हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी है और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों की सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही हो। देखिए, हमें बात कर लेते हैं हम कुछ नई अपडेट्स के बारे में, कुछ नई वैकेंसीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, वो रेलवे के अंदर अप्रेंटिस में आई हुई है। अगर आप रेलवे के अंदर अप्रेंटिस कर लेते हैं एक बार, तो आप इसमें ईजिली जो है 1 साल के अप्रेंटिस करने के बाद ईजिली जॉब यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इसकी मेरिट बहुत कम जाती है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो हम उस पर यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या प्रोसेस है, कितनी वैकेंसीज़ हैं और कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं। देखिए, यहाँ पे जो अप्रेंटिस है, ठीक है, रेलवे की, उसमें ये जितना भी अप्रेंटिस वगैरह का फॉर्म वगैरह रहेगा, आप इसको ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। और ये जो साउथ सेंट्रल रेलवे होता है, उसमें रिक्रूटमेंट निकली हुई है अप्रेंटिस की। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखिए, जो ये 12 मार्च से ये फॉर्म जो है वो भरे जाने शुरू हो चुके हैं आपके, और इसकी लास्ट डेट 11 अप्रैल रहने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन में फीस की बात करें तो जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, तो आपको केवल और केवल यहाँ पे 100 रुपये ही पे करनी है। अदरवाइज आपको कोई यहाँ पे फीस नहीं देनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, 15 से 24 साल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स होंगे, वो 24 साल तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ 15 से 27 साल ओबीसी के कैंडिडेट्स यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, और 17 से 29 साल SC ST के कैंडिडेट्स यदि यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे आप इजीली आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एज रिडक्शन भी मिल रहा है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ठीक है, वो यहाँ पे ऐड करके बताया हुआ है मेरे माध्यम से। अब बात कर लेते हैं कि टोटल पद कितने हैं अप्रेंटिस के अंदर। तो 2801 पद है, और ये अच्छे खासे होते हुए और इतने पद ही नहीं फिल हो पाते हैं अप्रेंटिस के अंदर। ठीक है, और ये रिलीजियस बहुत अलग अलग ट्रेड्स में जो है आपकी वैकेंसीज जो हैं अप्रेंटिस के लिए आई हुई हैं, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो देखिए, यहाँ पे 10th और आपके पास केवल 10th होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी ट्रेड से आप आवेदन करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसके सिवाय बस ये दो ही एलिजिबिलिटीज़ के साथ में कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस किस मतलब किस किस ट्रेड में कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं टोटल, ये हम टोटल की बात कर लेंगे। ठीक है, देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की जो टोटल वैकेंसीज है 1258 है, फिटर की जो है 539 है, AC मैकेनिक की 10 है, सॉरी 251 है, बेल्टर की 202 है, और कोपा की 181 है, डीजल मैकेनिक की 105 है, इलेक्ट्रिक मैकेनिक की 88 है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की 33 है। ठीक है, साथ ही साथ बात कर ले पेंटर की, तो 32 वैकेंसीज है, मैकेनिस्ट की 54 है, MMTM की 24 है, मोटर मैकेनिक की 12 है, और कारपेंटर की यहाँ पे 22 वैकेंसीज हैं। टोटल जो हो जाती हैं आपकी 2801 वैकेंसीज यहाँ पे आपकी टोटल हो जाती है। ओवरऑल मैंने आपको बता दी है, ये सारी वैकेंसीज हैं, इनको ही कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो अगर आप इसको पूरा जानना चाहते हैं, तो मैं इसका जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या लेने वाला होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो फॉर्म है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपकी मेरिट बनेगी यहाँ पे ITI प्लस 10th दोनों के नंबर्स मिला करके आपकी जो है मेरिट यहाँ पे बनाई जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ मेडिकल यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद में आपका यहाँ पे क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, और उसके बाद आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बहुत ईजी और सिंपल सा प्रोसेस है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि अप्रेंटिस में के हिसाब से आप अगले 1 डेढ़ साल में कोई भी गवर्नमेंट जॉब रेलवे के अंदर आप करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। ठीक है, और बाकी अगर आपको डिटेल मतलब में चाहिए कि इस पे सिलेबस वगैरह है, उसको भी आपको अलग से चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। किसी भी मतलब इसका तो नहीं है, इसमें एग्जाम नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग। किसी और जो है पोस्ट के लिए, किसी और वैकेंसीज के लिए आपको सिलेबस जानना है, कोई भी अदर जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक लीजिए, बाय बाय।